एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमन, जो जीवन में बहुत जल्दी अमीर और शक्तिशाली बनना चाहता था, क्योंकि उसने अपने जीवन की आधी जिंदगी गरीबी में बिता दी थी। अब उसे डर था कि कहीं मैं अपनी सारी जिंदगी इसी तरह बिताकर ही ना मर जाऊं। इसलिए उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। उसी समय उसे किसी ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक घने जंगल में एक जादूगर रहता है, जो अगर किसी को अपना शिष्य बना ले तो उसे ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं जिससे जीवन में जो चाहो पा सकते हो। यह सुनते ही अमन का मन लालच से भर गया। उसे लगा यही है शॉर्टकट जिंदगी बदलने का। चलो इसे आजमाते हैं। एक सुबह वह कंधे पर एक बैग टांगकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने कुछ खाने पीने का सामान और रास्ते में जादूगर के लिए कुछ उपहार भी लिए थे, खासकर मांस, क्योंकि उसे बताया गया था कि जादूगर मांसाहारी है। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ रहा था, जंगल गहरा और डरावना होता जा रहा था। शाम होने को थी। सूरज ढलने लगा था। उजाला धीमे धीमे अंधेरे में बदल रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उसने उससे पूछा, बाबा, क्या सच में इस जंगल में कोई जादूगर रहता है जो जादू सिखा देता है? बूढ़ा मुस्कराया और बोला, हाँ बेटा, रहता तो है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जंगल जितना घना है उतना ही खतरनाक भी है। अंदर एक शेर भी रहता है जो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। संभल के जाना। यह सुनकर अमन थोड़ा डर गया, लेकिन लालच उसके डर पर भारी था। वह धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ता रहा। संयोग से शेर नहीं मिला, लेकिन कुछ ही दूरी पर जादूगर की कुटिया दिखाई दी। मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह दौड़ते हुए जादूगर के पास गया और बोला, महाराज, मैं जादू सीखना चाहता हूँ। आप मुझे जो कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आपका बहुत आभार होगा। जादूगर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ठीक है, तुम बहुत मुश्किल में लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, पर पहले तुम खुद को शुद्ध करो। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक तालाब है, वहां जाकर स्नान करो, फिर लौट आओ, फिर मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। अमन तालाब की ओर गया, स्नान किया और फिर ताजगी से भरकर जादूगर की ओर लौटने लगा। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक शेर निकलकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। वह डर से कांप उठा और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा, उसी दिशा में जहां जादूगर था। जादूगर ने उसे देखा, पास बुलाया और जैसे ही वह पास आया, उसके कंधे पर टंगा बैग छीनकर झाड़ियों की ओर फेंक दिया। शेर उस बैग के पास गया, मांस सूंघा, खाया और शांत होकर चला गया। अमन थर-थर कांप रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने राहत की सांस ली और जादूगर से कहा, धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन मैं वो मांस तो आपके लिए लेकर आया था, क्योंकि आपको मांस बहुत पसंद है ना? जादूगर मुस्कराया और बोला, बेटा, मुझे मांस खाना पसंद नहीं है। मैं तो जंगल से फल फूल खाकर अपना गुजारा कर लेता हूँ। फिर भी मैं उसे लोगों से मंगवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस जंगल में शेर रहता है और वो कभी भी मुझ पर या मुझसे मिलने आने वाले लोगों पर हमला कर सकता है। इसलिए मैं अपनी और उनकी जान बचाने के लिए मांस मंगवाता हूँ। जैसे अभी शेर तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ा था, उस मांस की गंध के पीछे भागा था। अगर तुम घबराकर भागने की बजाय वहीं बैग फेंक देते तो शेर तुम्हें कुछ नहीं करता। लेकिन तुम उस मांस को अपनी साथ लेकर भाग रहे थे, इसीलिए शेर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, जिससे तुम संकट में पड़ सकते थे और तुम्हारी जान भी जा सकती थी, जबकि उस संकट का समाधान तुम्हारे ही पास था। अमन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला,
अब मुझे जादू नहीं सीखना महाराज। जो सीखना था वह मिल गया और वह झुककर प्रणाम करके लौट गया। वापसी के रास्ते में वह सोच रहा था, जादूगर ने जादू नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। सीख है, जब भी हम जीवन में किसी संकट या समस्या से घिर जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, जबकि असल में समाधान हमारे पास ही होता है। अगर हम शांत होकर सोचें, ठहरें, तो समाधान सामने होता है। कहानी हमें यही सिखाती है, समस्या से मत भागो, ठहरो और समाधान खोजो। जादू बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है, हमारे अपने विचारों की स्पष्टता में। Please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.